वेलकम बैक गाइज आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसआरवी क्लासेस में। आज हम बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2025 का पीवाईक्यू देख रहे थे। इसमें हम 9 जून 2024 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन का ये लास्ट सेशन है। आज के बाद स्टेट का सेट प्रैक्टिस किया जाएगा। आज यहाँ पे 9 जून 2024 का सेकेंड शिफ्ट के साथ हमारा ये पीवाईक्यू का सेशन ख़त्म होता है। अगर आप इस सेशन में पहली बार आए हैं तो प्रीवियस सेशन ज़रूर देखें, जो 2020 से लेकर 2024 तक का डिस्कशन, फुल डिस्कशन पीवाईक्यू करवाया हुआ है यहाँ पे। और ये सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है या लगता है कि ये उपयोगी है, महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देरी ना करते हुए हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहचानने की कौन सी शिक्षार्थी के लक्षण नहीं है जो शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाने में मदद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। शिक्षार्थी के भोजन की आदतें और शौक। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक इसकी अनुपस्थिति में शिक्षार्थियों को कोई उपयोगी प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं कर सकता। प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 3, छोटे सहयोगात्मक शिक्षण समूह में शिक्षार्थी की संख्या होती है 3 से 4। 4, पदानुक्रम के उच्चतम स्तर हैं। मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी चीज़ का मूल्य या मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्यान विधि में शिक्षक और अधिक सक्रिय और छात्र निष्क्रिय है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक अच्छी विधि को बच्चे के व्यक्तित्व की रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए गुंजाइश प्रदान करनी चाहिए। एक अच्छी विधि से विद्यार्थी के मन में व्यापक रुचियाँ जागृत होनी चाहिए। या फिर ये थर्ड क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर 2 बी होगा, ए बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। ईवीएस में एक अच्छे होम असाइनमेंट का मुख्य रूप से अध्ययन केंद्रित करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? विस्तृत के लिए चुनौती और उत्साह देना। क्वेश्चन नंबर 9, एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना है। एक शैक्षणिक वर्ष के लिए कार्य योजना क्या है? वार्षिक योजना। तैयारी, प्रस्तुति और उत्पादन पाठ योजना के 4Ps हैं। क्या है? अभ्यास करें। 4Ps का मतलब है अभ्यास करें। एक प्रशिक्षण तकनीक के रूप में सूक्ष्म शिक्षण में 3 चरण शामिल हैं। कैसे शामिल हैं? ज्ञान अर्जन, कौशल अर्जन और ज्ञान स्थानांतरण से। क्वेश्चन नंबर 12, सूक्ष्म शिक्षण का लाभ नहीं है। शिक्षण स्थितियों पर नियंत्रण का अभाव। 13, शिक्षण में अनुभवी सदस्य परिपक्व व्यक्ति का मार्गदर्शन द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? जीवन का समायोजन के द्वारा करते हैं। 14, शिक्षण के मॉडल का वर्णन है। कैसा वर्णन है? शिक्षण व्यवहार सहित सीखने का माहौल है। 15 का प्रशासन का इतिहास पुराना है। 5000 ईसा पूर्व तक का। क्वेश्चन नंबर 16 के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए, वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। 17 का आजीवन सीखने के लिए सूचना साक्षरता पर निर्देश किसने विकसित किया? 17 का ACRL ने विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 18, एक परामर्शदाता के रूप में शिक्षक को माना जाता है। कक्षा में अलग अलग बच्चों पर नज़र रखते हुए मार्गदर्शन करने वाला। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षक को कक्षा में सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देने में मदद करता है? कक्षा में सख्त अनुशासन बनाए रखना, खेलों और सीखने पद्धति लागू करना, प्रत्येक छात्र को अपनी गति से सीखने का अवसर देना। उपयुक्त सभी। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 पे डिस्कस करते हैं। बताइए, लीजिए फ्लैशबैक कर दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का बताइए क्या होगा।
बताइए क्वेश्चन नंबर 20। शिक्षण में विभिन्न प्रयोग इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पढ़ना आसान हो जाता है, छात्र कक्षा में ध्यान देते हैं, शिक्षण रोचक हो जाता है, या उपरोक्त में सभी। उपरोक्त में सभी। क्वेश्चन 21 मूल्यांकन का उद्देश्य है। कैसा उद्देश्य है? मूल्य गुण निर्धारण उद्देश्य है। 22 व्यवहार के नमूने को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? परीक्षण का। 23 का निबंध प्रकार के प्रश्न का मुख्य लाभ क्या है? वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्न के साथ नहीं मापा जा सकता। 24 पाठ्यचर्या का प्रमुख संबंध है किससे है? व्यक्तियों के व्यवहार में बदलाव से। 25 पाठ्यचर्या का महत्वपूर्ण कारक इनमें से किससे प्राप्त करने में मदद करना चाहिए? 25 का उद्देश्य। 26 शिक्षण में निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के लिए एक चुनौती है? शिक्षण अधिगम को आनंददायक बनाना। 27 सीखने का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार में संशोधन। शिक्षार्थियों को दंड देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अपराधी को सुधारे। 29 सवाल पूछना। अगर एक महीने में बिजली नहीं हो तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा का उद्देश्य है? छात्रों के कल्पनाशील और सोच कौशल को बढ़ावा देना। 30 का इनमें से कौन सी सबसे सरल और उपयोग में आसान और महंगी नहीं है? 30 का ट्रांसपेरेंसी। क्वेश्चन 31 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से किस कंपनी का केस लड़ने गए थे? दादा अब्दुल्ला कंपनी का केस लड़ने गए थे। 32 का बताइए वह भूमि जो 5 कृषि वर्ष से अधिक समय तक बंजर पड़ी रहती है कहलाती है क्या कहलाती है? कृषि योग्य बंजर भूमि। 33 बताइए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22 भाषाएं शामिल हैं। 34 बिहार विद्यापीठ के पहले कुलपति प्राचार्य कौन थे? 34 का ब्रजकिशोर बाबू थे। 35 सर गरफील्ड सर्वाधिक ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है? ICT टेस्ट कैप्टन ऑफ द ईयर। 36 बड़े पौधे कहलाते हैं पेड़ कहलाते हैं। हाथियों को क्यों मारा जाता है? हाथी दांत के लिए। 38 आलू अनाज सेम दलों और जई से समृद्ध हैं कार्बोहाइड्रेट से। 39 मछली में कौन सा विटामिन मौजूद है? नियासिन डी है। नियासिन डी और ए विटामिन है। मछली पालन को कहा जाता है क्या कहा जाता है? पिसीकल्चर कहा जाता है। ईंट का आकार कैसा होता है? घनाकार होता है। ढोल का आकार कैसा होता है? सिलेंडर होता है। 0 - 4 क्या होगा? 4 होगा। 2 - 5 तथा 0 का गुणनफल प्राप्त होता है। 0 1 इंच इतना सेंटीमीटर के बराबर होता है तो 84 इंच का दरवाज़ा कितने सेंटीमीटर के होगा? 1 इंच इतना सेंटीमीटर के बराबर है तो 84 इंच कितने सेंटीमीटर लंबा होता है? तो मल्टीप्लाई करिए और 45 को दइए आंसर हो जाएगा 213.36 सेंटीमीटर। तो इस चैनल में हम लोग 45 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी के साथ हमारा PYQ का बिहार स्टेट पात्रता परीक्षा 2025 का ये PYQ ख़त्म होता है। तो चैनल पे आप नए हैं और यहाँ तक बने हैं और सेशन आप लोग का अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।